हेलो, गहरी ठाठ बाट सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ लोकेशना मिश्रा। आप जुड़ चुके हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी से, जिसमें मैं लाई हूँ कार्यक्रम शिक्षा का पहिया। आज दिनांक 15 फरवरी 2023 को शिक्षा का पहिया पहुँचा है ब्लॉक संसाधन केंद्र धौलाखेड़ा हल्द्वानी में, जहां सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम बेसिक स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अधीन बेहतर शिक्षा से बेहतर जीवन संभव उद्देश्य को लेकर वर्ष 2014 से गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर पर आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को संकुल आधारित किया गया है। कहने का अर्थ है एक समूह बनाकर कुल 8 प्रकार की प्रतियोगिताएं जो पिछले 15 दिनों से विभिन्न विद्यालयों में चल रही थीं, जिनमें सपनों की दौड़, सपनों के चित्र, फैंसी ड्रेस, स्टॉल संयोजन, सर्वश्रेष्ठ एसएमसी, आरटीआई आधारित कविता पाठ, आरटीआई आधारित प्रेरक गीत और आरटीआई समूह गान नुक्कड़ नाटक के प्रथम प्रतिभागियों को बुलाया गया है। प्रवेश द्वार में पहुंचते ही मुझे श्रीमती मंजू पांडे उदिता मुखानी और श्रीमती विमला जोशी हल्दू पोखरा मिली। उनसे गपशप के बाद मैंने विद्यालय के ग्राउंड में हो रहे आयोजन को देखा। बड़ा ही सुंदर और उत्साहवर्धक दृश्य दिखा। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कुमाऊनी वेशभूषा में सजी धजी बच्चे, एक छोटी सी दुल्हन अपने 4 साथियों जो फूलों की चादर लिए हैं दिखी। दूसरी ओर नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं, जिसमें बेटी बचाओ शीर्षक पर नाटक दिखाया जा रहा है। इन्हीं सपनों की उड़ान को लेकर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सभी स्टॉल पर बच्चों ने सपनों की उड़ान में उनके खुद के सपने क्या हैं, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक बनना चाहता है, उसी की फ्लेक्सी बनवाकर उसने अपने स्टॉल पर लगा दी है। एक अनोखी बात ये भी दिखी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ऐसे विद्यालय का भी मॉडल था जहां केवल छात्र ही पढ़ते हैं, वहां कोई छात्रा नहीं है। इसका प्रतिनिधित्व भी छात्र बड़े ही गर्मजोशी से कर रहे हैं। लगभग सभी स्टॉल पर बैटरी से चलने वाले खिलौने और मॉडल दिखे। एक घूमती कुर्सी वाला मॉडल कागजों से बड़ी कुशलता से बनाया गया है। बनभूलपुरा की छात्राओं ने संगीत को बड़ी ही बारीकी से दिखाया है। इतना कुछ है इस आयोजन में कि शब्दों में समेटना कठिन हो रहा है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन पर मैं सबसे बाद में गई, क्योंकि वहाँ समय ज़्यादा लगना था। वहाँ भी सभी परिचित जन ही मिले। 6 से 8 तक के बच्चे वहाँ बैठकर निःशुल्क किताबें पढ़ रहे थे। बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे किताबें पढ़ने के लिए। एक बात थोड़ी नई हुई कि वहीं मुझे फाउंडेशन के कार्यकर्ता मिले, जिनसे हाल ही में मिले बुकर प्राइज पुस्तक रेत समाधि पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। एक पुस्तक तो चांद भी खरीदी मैंने। क्या करूं? एक बार को पानी पूरी वाले के सामने से बिना पानी पूरी खाए निकल सकती हूँ, पर बुक स्टॉल पर जाकर बिना किताब खरीदे आना बड़ा ही कठिन काम है। निर्णायक समूहों ने जब अपने निर्णय सुरक्षित कर लिए, तब एक स्थान पर कुछ शिक्षिकाओं का समूह थोड़ी फुर्सत में दिखा तो वहाँ होने लगी कुछ पुराने समय के तकनीकी यंत्र और सर्वसुलभ नोकिया 1108 की बातें। कैसे लोग नया नया मोबाइल लेकर अपने नज़दीकी मित्रों परिजनों की टांग खिंचाई किया करते थे। भोजन व जलपान में बच्चों के लिए राजमा चावल और शिक्षकों आदि के लिए पहाड़ी व्यंजन आलू के गुटके के साथ चने की व्यवस्था रखी गई।
चने और आलू गुटके की लाइन के अंदाज से कुछ देर को महिला संगीत जैसा आभास होने लगा। वहीं मुझे एक रोचक बातचीत भी सुनने को मिली। आप भी जरा ध्यान से सुनिए। एक मैम जब चने और आलू के गुटके ले रही थीं तब दूसरी ने कहा, यार मेरे लिए भी ले लेना। उन्होंने कहा कि जी ले लूँगी, पर पहले मैं अपनी प्रधानाचार्य के लिए लूँगी, फिर आपके लिए भी। इस पर दूसरी मैम ने बड़े ही अचरज से कहा कि कहाँ की चौहान हो, क्योंकि वो एक दूसरे को जानती हैं। तो पहली वाले मैम ने बड़ी ही ठसक से कहा, पहाड़ी चौहान हूँ मैं, तो ये है अपने पहाड़ी होने की ठसक। इसके उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी श्री हरेंद्र मिश्र द्वारा सभी प्रतियोगिताओं के क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता घोषित किए गए, साथ ही पुरस्कार वितरित हुए। तो चलिए साथियों, अब विदा लेती हूँ। आपको फिर ले चलूँगी कहीं और शिक्षा के पहिया के साथ। कार्यक्रम को इतने अपनेपन से सुनने के लिए धन्यवाद।